हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर कि वाटर की क्या फिजिकल स्टेट होगी। आपको 3 टाइप के टेम्परेचर दिए गए थे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर आपके लिक्विड स्टेट में रहता है, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो वाटर सॉलिड फॉर्म में रहता है, यानी कि आइस की फॉर्म में रहता है। एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें तो वाटर स्टेट इज प्रेजेंट इन बोथ स्टेट्स। लाइक कौन कौन सी? आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर आपके सॉलिड स्टेट में रहता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर्स एंड लिक्विड स्टेट में रहता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड स्टेट में रहता है केवल, 0 डिग्री पर केवल सॉलिड स्टेट यानी कि आइस की फॉर्म में, एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है एंड वेपर्स स्टेट में भी रह सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आगे भी कई क्वेश्चन बनाए राहुल सर ने, आप लोगों को जो थ्योरी लिखवाई है उसमें से कई सारे क्वेश्चन बनाए, तो इन्हीं क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के वीडियो में आप लोगों के लिए नए नए क्वेश्चन लेकर आए राहुल सर। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक पर चलते हैं। और आपको किसी भी टॉपिक में, चाहे वो 1 महीने पहले का वीडियो हो, 2 महीने पहले का वीडियो हो, ठीक है, तो जिस भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, चैप्टर 3 से रिलेटेड, चैप्टर 4 से रिलेटेड, ठीक है, और आपके चैप्टर जो 1 चल रहा है इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बी फ्रैंक, आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो आज के टॉपिक में चलते हैं, और भी क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट हो चुका था। अगला क्वेश्चन लिखिए EQ 10, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। 9 तक 9 क्वेश्चंस तक, अप टू 9 क्वेश्चंस हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम राहुल सर। 10 क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए थे, जिनमें से एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपको 2 रीजन बताने हो, किससे रिलेटेड, कि आपको जैसे 2 रीजन बताने कि वाटर जो रूम टेम्परेचर पर रहता है इज अ लिक्विड, इसके क्या रीजन है कि वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, इसका रीजन दीजिए। ठीक है, और दूसरा आपसे कह सकता है कि जो आयरन एल्मीरा है, आयरन की लोहे की अलमारी देखिए, लोहे की अलमारी आयरन एल्मीरा बोलते हैं उसको, वो सॉलिड पर रहती है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, तो इसका क्या रीजन है। तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि वाटर जो लिक्विड स्टेट में रहता है आप लोगों के, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, तो वो कितना टेम्परेचर होता है, वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों होता है? क्योंकि जो कंटेनर में जिस लिक्विड को आपने लिक्विड को जिस कंटेनर में डाला है वो उसी की शेप ले लेगा। सो अपन इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ठीक है, हम लोग इंग्लिश में वी कैन से, ठीक है, इट कैन टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर, ठीक है, बिकॉज इट इज प्लेस्ड, ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, सेम इसका वॉल्यूम रहता है। ठीक है, जैसे आपने 100 ml वाटर किसी कंटेनर में डाल दिया तो 100 ही तो रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। ठीक है, अगर हीट अप होता है तो वो वेपराइज होकर थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, और आप वाटर का लेवल भी कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि इट कैन नॉट बी कंप्रेस नहीं है, इसका लेवल उतना ही रहता है। और आयरन की एल्मीरा जो सॉलिड फॉर्म में रहती है रूम टेम्परेचर पर, वो क्यों रहती है, क्योंकि वो रिजिड है और कैन नॉट चेंज इट शेप, उसकी शेप चेंज नहीं होती, और डेंसिटी भी उसकी हाई होती है। ठीक है, हाई डेंसिटी होती है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, गिव 2 रीजन, मैं बोल रहा हूं आप लिखिएगा, और मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, राहुल सर जो बोल रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो आप लिखिएगा गिव, ठीक है, 2 रीजन, TWOREAS, गिव 2 रीजन, ठीक है, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। मेरे शब्दों को पकड़िए, मैं जो बोलता हूं उसको केयरफुली लिसन कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो कंप्लीट बोलूंगा, इसलिए मेरे वर्ड्स पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है मैंने, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन बीच के क्वेश्चन बनाए, अभी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं एक्स्ट्रा हिस्ट्री में, तो बुक के बीच के क्वेश्चन आप लोगों को बना रहे हैं, इसलिए इनको सीरियसली लेकर के, प्लीज टेक इट सीरियसली और कॉपरेट विद मी, इनको पढ़िएगा। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चंस लेकर आए राहुल सर आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा इसमें, ठीक है, वाटर, ठीक है, वाटर एट रूम, RWM, रूम टेम्परेचर, ठीक है, TEMPERAT, और रूम टेम्परेचर, ठीक है, इज अ लिक्विड, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए राहुल सर लेकर आए कि जो आयरन एल्मीरा है, ठीक है, लिखिएगा एन आयरन, IRON, आयरन एल्मीरा, ठीक है, ALMIRA,
RAH आयरन एल्मीरा, ठीक है, जो लोहे की अलमारी होती है, इज अ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में रहता है एट किस पर, रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, TEMPERATUR रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इन दोनों का रीजन भी राहुल सर आप लोगों को बताएंगे, ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इन दोनों के पीछे, ठीक है। और दो रीजन और बताएंगे आपको, कितने रीजन बताएंगे, 2 रीजन देने हैं आपको, ठीक है। चलो जी, फर्स्ट डालिए ए, वाटर इज अ रूम टेम्परेचर, वाटर रूम टेम्परेचर पर क्यों रहता है, क्या कारण है, तो इसमें लिखिएगा ए डाल करके वाटर, ठीक है, वाटर इज अ, लिखिएगा वाटर इज अ, ठीक है, लिक्विड, वाटर इज अ लिक्विड, LIQUID लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर, PERATURE। मैंने यहां लिखा है वाटर इज अ लिक्विड एट रूम, RWM रूम टेम्परेचर, ठीक है। कितना रहता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको करवाया था, ये रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पे लिखिएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बिकॉज क्योंकि, अब आगे देखिएगा, ठीक है, आगे देखिएगा आप, मैं आप लोगों को करवा रहा हूं आगे, ठीक है, एक सेकंड यहां लिख लीजिएगा। बिकॉज क्यों रहता है, इसके फर्स्ट रीजन, आपको 2 रीजन देने, तो आपको फर्स्ट रीजन लिखवा रहे हैं राहुल सर, ठीक है। फर्स्ट रीजन लिखिएगा आप कि वाटर जो होता है, कि वाटर क्या है, इट कैन टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर, जो इन हिंदी में बोला था राहुल सर ने उसे इंग्लिश में कंटिन्यू करवा रहे हैं, इट कैन, ठीक है, टेक, इट कैन टेक द, ठीक है, शेप, SHAP, इट कैन टेक द शेप, ठीक है, ऑफ अ कंटेनर, CONTAINER कंटेनर, इट कैन टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर, ठीक है, इन वाइल, ठीक है, इन वाइल, WHILE इन वाइल, ठीक है, क्यों, इन वाइल, इसके दौरान क्या होता है, इट इज, ठीक है, क्या है, प्लेस्ड, PLA, देखो क्या लिखा है राहुल सर ने, इट कैन टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर, ये कंटेनर की शेप ले लेता है, इन वाइल इट प्लेस्ड, PLACED इट प्लेस्ड, इसलिए प्लेस्ड हो जाता है, फुल स्टॉप लगाइएगा, फुल स्टॉप नहीं कॉमा लगाइएगा, आगे लिखिएगा बट, BUT, ठीक है, इट्स वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम रहता है, इट्स वॉल्यूम, जो आयतन रहता है, आई थिंक देख लीजिएगा कि वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोला जाता है, मेरी हिंदी ज्यादा ठीक नहीं है, तो आप लिखिएगा बट इट्स वॉल्यूम, ठीक है, रिमेन सेम, REMAIN रिमेन सेम, इसका वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। ये तो रहा फर्स्ट रीजन, कौन से वाले का, फर्स्ट वाले का। सेकंड रीजन लिखे, वो वाटर वाले का 2 रीजन दे रहे हैं, तो फर्स्ट लिखवा दिया, इट कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर वाइल इट प्लेस बट इट्स वॉल्यूम रिमेन सेम। सेकंड लिखिएगा, इस ये कंप्रेसिबल नहीं है, तो 8, ठीक है, लिखिएगा कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, COMPRESSED इट कैन नॉट कंप्रेस्ड, ठीक है, इट कैन नॉट कंप्रेस्ड, किसके, इसके लेवल से, तो इंग्लिश में लिखिएगा देन इट्स लेवल, ठीक है, देन इट्स लेवल, ठीक है। ये तो रहा आपका फर्स्ट वाले का आंसर, ठीक है। क्लियर है आप सभी बच्चों को, बहुत अच्छी बात है, बच्चे लिख रहे हैं और व्हाट्सएप में मेरे को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद बी वाले का, ठीक है, आयरन की बात करें हम कि आयरन की अलमीरा की, तो इसमें लिखिएगा एन आयरन अलमीरा, AL, ठीक है, MIRAH एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड, ठीक है, इज अ सॉलिड एट रूम, ठीक है, रूम टेम्परेचर, TEMPERATURE रूम टेम्परेचर पे क्यों रहता है सॉलिड स्टेट में आयरन की अलमीरा, बिकॉज, ठीक है। अब इसके 2 रीजन लिखेंगे हम, फर्स्ट लिखिएगा इसका रीजन, बिकॉज इट इज रिगिड, मतलब ठोस है, ये फैलती नहीं है, इट इज रिगिड, RIGID इट इज रिगिड एंड कैन नॉट, CANNOT एंड कैन नॉट, ठीक है, चेंज, CHANGE एंड कैन नॉट चेंज, इसकी शेप भी चेंज नहीं होती, इट्स शेप, ठीक है, इट्स शेप ऑन, अब शेप कब चेंज हो सकती है, आप फोर्स लगाओगे जब, ठीक है, तो क्या लिखे हुए, इट इज रिगिड एंड कैन नॉट चेंज इट्स शेप ऑन अप्लाइंग, APPLYING ऑन अप्लाइंग, ठीक है, फोर्स, ऑन अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, और ऑन अप्लाइंग फोर्स।
सेकेंड लिखिएगा, ठीक है, इट्स डेंसिटी, DENSITY, इट्स डेंसिटी, ठीक है, इज हाई, इट्स डेंसिटी इज हाई, ठीक है, एज, ठीक है, एज ऑफ सॉलिड, ठीक है। आगे समझ में? तो एन आयरन फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखवाया आपको आयरन वाले केस में, इट इज रिगिड एंड कैन नॉट चेंज इट्स शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स, और सेकेंड लिखवाया इट्स डेंसिटी इज हाई एज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए मैंने, ऐसी बात नहीं है, थ्योरी आपको काफी लिखवाई थी, काफी क्वेश्चन बनाए। जैसे क्वेश्चन पूछे कि आइस 273 केल्विन पर ज्यादा कूलिंग करता है वाटर के कंपैरिजन पे, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चंस जो है सेम टेम्परेचर पर, वो ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्यूजन के कारण अपने चारों तरफ के टेम्परेचर से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन और है कि जैसे वाई जो डज स्टीम प्रोड्यूस, जो स्टीम होती है कि वो प्रोड्यूस क्या करती है, ज्यादा जो जलती है ऑन द स्किन। जैसे हमारी स्किन की बात करें तो देखिए, जैसे बॉइलिंग वाटर हमारी स्किन पर गिर जाता है, मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं और बॉइल्ड वाटर हमारी स्किन पर गिर गया, ठीक है, और आपके जो भाप निकल रही है वो भी आपकी स्किन के टच हो रही है। तो मेरे को ये बताइए, स्टीम ज्यादा जलाएगी, बर्न्स करेगी ये स्किन को, या बॉइलिंग वाटर ज्यादा करेगा? तो कॉमन सेंस वाली बात है कि स्टीम ज्यादा करेगी, यानी कि वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, स्टीम प्रोड्यूस मोर बर्न्स, ठीक है, ऑन द स्किन एज कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर के कंपेरिजन में जो स्किन होती है, मतलब जो स्किन पर बॉइलिंग वाटर कंपैरिजन में जो स्टीम होती है भाप, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो क्वेश्चन लिखिएगा आप, इसमें लिखिएगा आप आइस, पहला एक क्वेश्चन लिखिएगा EQ, ठीक है, कौन सा था लास्ट जो EQ था 9, 10 जो भी है वो नंबर डाल लीजिएगा, 10 है कौन सा भी है, ठीक है, 11 है, जो भी आप डाल लीजिएगा। आइस एट 273 केल्विन लिखिएगा, कॉज CAUSE, ठीक है, cause CAUSES, मोर MORE, मोर, कूलिंग COOLING, कूलिंग, ठीक है, देन THN, देन वाटर, ठीक है, देन वाटर, ठीक है, इज दैट क्लियर? देन वाटर, ठीक है, एट द, ठीक है, सेम टेम्परेचर होना चाहिए, एट द सेम एज AME, सेम टेम्परेचर, TEMP टेम्परेचर, ठीक है, RATEMPERA, सेम टेम्परेचर, ठीक है, फुल स्टॉप, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन कीजिए आप, ठीक है। क्या लिखवाया मैंने, आइस जो होती है 273 केल्विन पर ज्यादा क्रिएट करती है, ठीक है, और जो आइस है 273 केल्विन पर ज्यादा कूलिंग करती है वाटर के कंपैरिजन पे। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है बता सकते हो? मैंने समझा रखा आपको थ्योरी में, जब मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया था उसमें समझा दिया था। क्योंकि जो आइस होती है ना, वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है अपने चारों तरफ, किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। क्योंकि आइस सॉलिड फॉर्म होती है, पिघलती है, उसके पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ने के साथ साथ पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, और दूर दूर कब जाएंगे? जब वो अपने चारों तरफ से एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। इससे क्या होगा? जो किसकी फॉर्म में करेगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की फॉर्म में। और जो वाटर है वो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में, तो वो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा अपने चारों तरफ, सीधा सा बात है। यानी कि आइस ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी रेदर देन वाटर। तो लिखिएगा आइस, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, कॉजेज CAUSES, कॉजेज मोर MORE, मोर, ठीक है, कूलिंग COOLING, कूलिंग, ठीक है, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ABSORBS, एब्जॉर्ब्स मोर हीट, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी। जो हिंदी में बोला था राहुल सर ने, उसे ही इंग्लिश में लिखवा रहे हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कॉजेज मोर कूलिंग बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोर हीट, ठीक है, एनर्जी, मोर हीट एनर्जी, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम FROM, फ्रॉम सराउंडिंग SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स, ठीक है, इन द फॉर्म FORM, इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, लेटेंट LATENT, लेटेंट हीट ऑफ, किसकी फॉर्म में? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैंने आपको बताया था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? किसी सॉलिड का कन्वर्जन जब लिक्विड में होता है, तो वो जो प्रोसेस होती है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाता है। नहीं समझे आप? फ्यूजन क्या होता है?
किसी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होने की जो प्रोसेस है वो फ्यूजन होती है। और लेटेंट हीट जिस हीट पर यानी कि जो रिक्वायर्ड हीट है जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड हीट क्या कहलाती है? लेटेंट हीट। यानी कि हम कैसे बोलेंगे? वी कैन से द रिक्वायर्ड हीट, ठीक है, एट विच आ सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, दिस रिक्वायर्ड हीट इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, आगे लिखिएगा सिंस, फुल स्टॉप के बाद सिंस, ठीक है, वाटर के बारे में लिखेंगे वाटर, ठीक है, इज पहले से लिक्विड स्टेट में, इज ऑलरेडी, ठीक है, इज ऑलरेडी अ लिक्विड, LIQUID लिक्विड, ठीक है, ऑलरेडी लिक्विड है तो क्या करेगा? इट, आगे लिखिएगा इट एब्जॉर्ब्स, ABSORBS, इट एब्जॉर्ब्स, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा लेस, तो ये वाटर कम करेगा, लेस एनर्जी, ENERGY, लेस एनर्जी मैंने यहाँ पे लिखा है, इट एब्जॉर्ब्स लेस एनर्जी, ठीक है, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में, फ्रॉम यानी कि आइस के कंपैरिजन में, कहां से करेगा? सराउंडिंग्स, SURROUNDS, ठीक है, OUN सराउंडिंग, DINGS, एक सेकेंड में इसको सही कर देता हूं, ठीक है, स्पेलिंग लिखिएगा SURROUNDINGS, ठीक है, सराउंडिंग्स, ठीक है, क्लियर है? चलो जी, ये तो हो गया आपके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा EQ12 की स्किन वाला जो मैंने लिखवाया था, लिखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया आप लोगों के लिए, और जब राहुल सर आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो आप राहुल सर के लिए इतना तो कर सकते हैं कि इनको लर्न कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मंडे टेस्ट के क्वेश्चन भी जो मंडे टेस्ट में आएंगे वो भी इनमें से आएंगे। वाई डज स्टीम यानी कि भाप, स्टीम का मतलब भाप, ठीक है, प्रोड्यूस, PRODUC, प्रोड्यूस, ठीक है, मोर, ठीक है, सिवेयर, SEVERE, सिवेयर वंस यानी कि ज्यादा जलन पैदा करती है। मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो स्टीम होती है वो ज्यादा जलन पैदा करती है, ठीक है, ज्यादा जलन पैदा करती है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में? बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में। बर्न्स ऑन द, ठीक है, स्किन, हमारी खाल पर, ठीक है, स्किन, एज, ठीक है, कंपेयर्ड, COMPARED, एज कंपेयर्ड टू बॉइलिंग वाटर, एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। ये EQ कौन सा है? 12 है, ठीक है। आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग ये है कि बॉइलिंग वाटर अगर आपकी स्किन के ऊपर गिर जाए और एक भाप आपकी स्किन के ऊपर लगे तो दोनों में ज्यादा जलन कौन प्रोड्यूस करेगा? तो स्टीम करेगी। क्यों करती है आप सुन लीजिए, आपको आज तक किसी ने नहीं बताया हो सकता है बता दिया हो, आपको ध्यान नहीं हो। स्टीम जो होती है वो क्या होती है? स्टीम जो बनती है ना, स्टीम का जो फॉर्मेशन होता है वो कब होता है? जब वाटर को आप उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा गर्म करोगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो वाटर क्या होता है? लेटेंट, बोल सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बावजूद क्या होता है, जो स्टीम होती है वो क्या है, ज्यादा एनर्जी रखती है। किसके कंपैरिजन में? बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। और इस जब स्टीम ज्यादा एनर्जी रखेगी वाटर के कंपैरिजन में, तो वी कैन से स्टीम जो है वो ज्यादा जलन पैदा करेगी। समझ गए आप? देखिए वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होता है और जब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होना स्टार्ट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होने पर, तो इस जो वाटर है वो वेपराइज होना स्टार्ट करेगा और वेपराइज होने पर स्टीम में बनेगा। स्टीम क्या है? ज्यादा एनर्जी रखेगी वाटर से, ठीक है। इसलिए एनर्जी ज्यादा होने की वजह से स्टीम ज्यादा जलन पैदा करती है स्किन पर बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में। तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? स्टीम। आंसर लिखिएगा STEAM, स्टीम यानी कि भाप। स्टीम, ठीक है, इज फॉर्म्ड, FORMED, स्टीम इज फॉर्म्ड, ठीक है। कब फॉर्म होती है? व्हेन, केवल इंग्लिश में इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं जो मैंने हिंदी में बोला था। व्हेन वाटर, और कुछ नहीं किया। व्हेन वाटर, ठीक है, एज इट्स, ठीक है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट, POINT, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब टेम्परेचर ब्रैकेट लगाइए, लिखिएगा टेम्परेचर, TEMP, टेम्परेचर कितना है डैश लगा करके यहाँ पे देखिए ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। टेम्परेचर लिखिए ब्रैकेट के अंदर, टेम्परेचर के आगे डैश लगा लिखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
100 डिग्री सेंटीग्रेड, या बोल सकते हैं 373 केल्विन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि केल्विन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में मतलब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप उसमें 273 ऐड कर दीजिए, तो 100 प्लस 273 कितना हो जाएगा 373। ठीक है। एब्जॉर्ब्स ABSORBS, एब्जॉर्ब्स ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट LATENT, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। VAPORISATIM, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। इसके दौरान क्या होगा, देयरफॉर THERE, देयरफॉर, ठीक है, स्टीम STEAM, देयरफॉर स्टीम हैज मोर एनर्जी ENERGY, हैज मोर एनर्जी। ठीक है। किसके कंपैरिजन में, देन वाटर, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। इसके बिहाफ पे क्या होगा, सो आगे लिखिएगा सो, ठीक है, स्टीम STEAM क्या होगा, सो स्टीम, ठीक है, वो क्या होगा, प्रोड्यूस मोर बर्न्स, प्रोड्यूस, ठीक है, मोर MORE, मोर, ठीक है। आगे लिखिएगा स्वेयर SEVER, स्वेयर का मतलब ज्यादा, स्वेयर का मतलब ज्यादा, वंस BURNS, वंस, ठीक है, ऑन स्किन, ठीक है, एज कंपेयर्ड COMPARED, एज कंपेयर्ड, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू बॉइलिंग BOILING, टू बॉइलिंग वाटर, ठीक है, टू बॉइलिंग वाटर, ठीक है, फुल स्टॉप। दैट्स क्लियर। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको याद जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है, आपको मैं ब्लॉग बना के बताऊंगा कि आपको ABCD, एक गेम खिलवाऊंगा, आपको क्या करूंगा, एक गेम खिलवाऊंगा, आपको ब्लॉक्स बना के बताऊंगा, 4 ब्लॉक्स ABCDEF, कौन कौन से, कैपिटल में ABCDEF, ठीक है। आपको एक डायग्राम बना के बताऊंगा, उसमें आपको ब्लॉक्स लिख दूंगा मैं, फिर आपको बताना है, और उसके नीचे एरो का साइन लगाऊंगा कि जो ए वाला है क्या कर रहा है, मेल्टिंग दिखा रहा है या फ्यूजन दिखा रहा है, बी वाला बॉइलिंग दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, सी वाला सॉलिडिफिकेशन दिखा रहा है, डी वाला कंडेंसेशन दिखा रहा है, एफ वाला सब्लिमेशन। तो आपको वो प्रोसेस पहचाननी है, क्योंकि मैंने आपको देखिए फ्यूजन की डेफिनेशन लिखवा दी, बॉइलिंग पॉइंट की लिखवा दी, मेल्टिंग पॉइंट की लिखवा दी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करवा दिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करवा दिया, सॉलिडिफिकेशन करवा दिया, ठीक है, सब्लिमेशन करवा दिया, गैस का सॉलिडिफिकेशन भी हो गया, कंडेंसेशन भी हो गया। तो आपको पहचानना है, मैं आपको हिंट दूंगा, केवल आपको पहचान के बताना है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और गेम की तरह ही, जैसे पजल्स खेलते हैं ना, पजल्स खेला मोबाइल में पजल्स, उसकी तरह ही है, ठीक है। तो आप लिखिएगा क्वेश्चन EQ13, ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है। नेम NAME, नेम कैपिटल लिखिएगा A, B, C, D, E एंड F, लिख लिया कैपिटल में ABCDEF। आपको इस तरीके से ये नाम दे दिए 6, ठीक है। इन द फॉलोइंग, आगे लिखिएगा इन द फॉलोइंग, FOLLOWI, इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको एक डायग्राम बना के बताएंगे राहुल सर, ठीक है, और डायग्राम पेंसिल से ही होना चाहिए, ठीक है। कॉमा लगा लिखे शोइंग SHOWING, ठीक है, कॉमा लगा के लिखे शोइंग SHOWING, शोइंग, ठीक है। चेंज, आगे लिखिएगा शोइंग चेंज CHANGE, चेंज ऑफ स्टेट। आपको क्या बताना चाह रहे हैं क्वेश्चन में राहुल सर कि ABCDEF, ठीक है, ABCDEF आपको फॉलोइंग डायग्राम दिख रहे हैं, ठीक है। फिर आपको इसमें नजर आएगा डायग्राम। इसके बाद क्या है, आपको उसमें बताना है कि इनके नीचे एरो लगाऊंगा कि आपको एक तरफ लिख दूंगा मैं सॉलिड लिक्विड, एक तरफ गैस लिख दूंगा, तो आपको बताना कौन सी प्रोसेस हो रही है। अगर सॉलिड से लिक्विड की तरफ एरो दिखे तो आप कौन सी बताओगे, मेल्टिंग। लिक्विड से वेपर की तरफ एरो दिखे तो क्या बताओगे, वेपराइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से पहचानना है, ठीक है। तो आप बनाइए डायग्राम, मैं पेंसिल से बनाना आपको डायग्राम। सबसे पहले एक ब्लॉक बनाइए, ठीक है, एक बड़ा सा ब्लॉक बनाइए इस तरीके से, ठीक है। स्केल की हेल्प से बनाना है, मेरे पास स्केल नहीं है तो आप स्केल का यूज कीजिएगा, ठीक है। आपको स्केल का यूज करके डायग्राम बनाना है, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्लॉक बना करके, इसमें लिखिएगा E, क्या लिखोगे E, ठीक है। डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इस तरीके से बना दीजिएगा आप, ठीक है। ब्लॉक बना दिया, स्केल की हेल्प से बनाना है, ठीक है। इस तरीके से एरो बना देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एरो बना देना है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इस तरीके से एरो बना देना है, ठीक है। आगे समझ में, बहुत अच्छी बात।
आगे देखिएगा, आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन बनानी है, इस तरीके से बना दीजिए। इधर भी एक लाइन बनानी है आपको बराबर से, ठीक है। ये दोनों तरफ इक्वल लाइंस हो गई। इसमें लिखिएगा सॉलिड, ब्रैकेट में यहाँ पर एक ब्रैकेट बना दीजिए, इसमें लिखिए सॉलिड, ठीक है। एक राउंड शेप देकर के मैंने लिख दिया सॉलिड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया मैंने, इधर गैस, क्या लिख दिया, गैस, ठीक है। क्लियर है। एक तरफ लिख दिया सॉलिड, एक तरफ लिख दिया गैस। नीचे की तरफ लाइन बना दी राहुल सर ने, और इधर लिख दिया आपके एक ब्लॉक बना दिया राहुल सर ने, ठीक है, इस तरीके। और इसमें लिख दिया एफ, क्या लिख दिया, एफ। क्लियर है। और इसको आगे बढ़ा दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। तो देखिए, पहले एक ब्लॉक बनाया, इसमें लिख दिया ई, क्या लिख दिया इसमें, ई। फिर आपको एरो बना दिया, नीचे लिख दिया एफ, ठीक है, दिख रहा होगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर बनाना है सॉलिड, यहाँ पर बीच में लिखना है आपको लिक्विड, क्या लिखना है, लिक्विड, LIQUID लिख दिया। सॉलिड बीच में लिक्विड, इधर गैस। फिर आपको एक एरो ऊपर की तरफ बनाना है इस तरीके से, एक एरो आपको नीचे बनाना है इस तरीके से। क्लियर है। बहुत अच्छी बात, ठीक है। ऐसे ही आपको एक एरो इधर बनाना है, ठीक है, एक एरो आपको इधर बनाना है। क्लियर है। बहुत अच्छी बात। देखिए क्लियर दिख रहा होगा आपको डायग्राम, ठीक है, देख लीजिए, क्लियर दिख रहा होगा आपको डायग्राम, ठीक है, देख लीजिए, एरो ऊपर की तरफ दिख रहा है। अब आपको इनकी प्रोसेस के नाम बताने हैं, ठीक है। प्रोसेस के नाम कैसे बताओगे, सॉलिड से लिक्विड की तरफ ऊपर लिख रहा हूं मैं एक ब्लॉक बना करके, ठीक है। इसमें लिख दिया मैंने कैपिटल में ए, ठीक है, क्लियर है। नीचे की तरफ कैपिटल में लिख दिया मैंने डी, ठीक है। इधर लिख दिया मैंने ऊपर की तरफ बी, ठीक है। और इधर के ब्रैकेट पे लिख दिया मैंने, क्या हो जाएगा, सी। आगे समझ में देखो तो क्या लिखा है, ABCD। यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है, यहाँ सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। नीचे की तरफ भी आपको एक ब्रैकेट बनाना है, इस तरीके से लिख दीजिए, एक ब्रैकेट बना करके, ठीक है। और इसके अंदर लिखना है डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर, एंड लिखिए डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर, ठीक है। और एरो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट होगा। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।